नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उस जगह से अपना पुराना नाता और रिश्ता जरूर बताते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार से भी इनका पुराना नाता रिश्ता रहा है। जब ये गुजरात के सीएम थे तब ये ब्यौरा नहीं देते थे, आज भी ब्यौरा नहीं देते। किसी भी तरीके के ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी से हमेशा दूर रहे हैं। हर जगह ये पहुंच जरूर जाते हैं झंडा दिखाने, लेकिन जहां जिम्मेदारी लेने की बात आती है इनको जिम्मेदारी नहीं दिया जाता। वैसे सेना सर्जिकल स्ट्राइक करे तो भी वह बताया जाता है कि मोदी जी कंट्रोल रूम में बैठ के उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। अभी पेपर लीक का मामला सामने आया तो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मोदी जी उसको नजदीक से देख रहे हैं, मतलब उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कोई भी विभाग हो, हर विभाग की मॉनिटरिंग मोदी जी करते हैं, लेकिन जहां वहां विफलता कोई सामने आ जाए तो वहां मोदी जी का नाम नहीं लिया जाता। ये बहुत बड़ा नाइंसाफी है उनके साथ। अब गुजरात के सीएम थे तो एक सद्भावना यात्रा उपवास कर रहे थे, सद्भावना उपवास। उसमें जो उन्होंने खर्च किया, कमला बेनीवाल राज्यपाल थी, उन्होंने उसका ब्यौरा मांग लिया। इतने चिढ़ गए कि बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले कमला बेनीवाल को ही हटा दिया। उसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति हो, क्योंकि मोदी नहीं चाहते थे कि लोकपाल नियुक्त हो और राज्यपाल चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से जब हारे तब गुजरात में लोकपाल की नियुक्ति हुई। आरटीआई को इन्होंने कमजोर कर ही दिया है। बाकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी या तो दम तोड़ चुकी हैं या तो तोड़ने की कगार पे हैं, और जो कुछ भी है मोदी के अनुसार है। ये तो आप देख ही चुके होंगे कि कैसे ये हर कानून को कमजोर करते जा रहे हैं ताकि उसकी जद में ये ना आ पाए। अब आपने देखा होगा, नितिन गडकरी भी सोचते होंगे कि काश हमें भी कभी झंडा दिखाने का मौका मिले, लेकिन नितिन गडकरी ने अब शायद ये आशा छोड़ दी। अब वो इथेनॉल के काम में लग गए, बच्चे उनके बढ़िया कमाई कर रहे हैं, और बाप हो तो ऐसा जो अपने बेटों को सेट करने के लिए पूरे देश को ड्रिल कर दे, खास करके देश के लोगों की गाड़ियों को तो जरूर बंटाधार कर दे। तो मोदी जी के हाथ में सिद्धि है या कोई भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो कई लोग इनको फादर भी बोलते हैं, मतलब भ्रष्टाचारियों के, क्योंकि जिनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे आज कई लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बना रख रखा है। चाहे वो हिमंता बिश्व शर्मा हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, बाकी कई नेता जो दूसरी पार्टी में रहते हुए तो भ्रष्ट थे, भारतीय जनता पार्टी में आते के साथ ही वो राष्ट्रवादी हो गए। उनके भ्रष्टाचार के मामले या तो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए या तो फिर उनको क्लीन चिट मिल गया। अब ये जिस चीज का उद्घाटन करते हैं इसकी लंबी फहरिस्त हो सकती है। क्या वजह है कि वहां कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इनकी गारंटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब इनकी गारंटी तो फेल होती रही है। गुजरात में भी एक इन्होंने गारंटी दी थी, जब बताया जाता है कि ये नाबालिग थे या क्या थे। पूछा जाना चाहिए कि उस गारंटी का भी क्या हुआ। अब देखिए कि एक ताजा मामला आया है गंगा एक्सप्रेसवे का। बताया जा रहा है कि 35,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, और देखिए अभी उद्घाटन के 1 महीने ही हुए उसमें दरारें पड़ने लगी। मास्टर स्ट्रोक का ये पार्ट हो सकता है कि शायद मोदी जी की यह विजन हो कि बरसात के मौसम में वहां पर स्विमिंग का भी लोग आनंद ले पाए, या तो फिर मोदी जी एक्सप्रेसवे पे गंगा की धारों को दिखाना चाहते हो, लोगों को झलक दिखाना चाह रहे हो, या तो फिर मोदी की ये भी प्लानिंग हो सकती है कि एक साथ लोग कई तरीके के आनंद उस एक्सप्रेसवे पर ले। अब ये तो सिर्फ गंगा एक्सप्रेसवे की बात नहीं है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के 5वें दिन ही बारिश आई, खड्डा पड़ गया।
उसके अलावा अर्बन एक्सटेंशन, दिल्ली की बात है, 5500 करोड़ रुपए खर्च हुए, 1 महीने के अंदर दरार आ गए। ये सोना एक्सप्रेसवे बना था, ये उस पे भी 1 साल के अंदर अंदर ही दरार आ गए। तो इनके रिजिम में इस तरीके से निर्माण कार्य चल रहे हैं कि कहाँ कब दरार आ जाए, कब कौन ब्रिज गिर जाए, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। अभी बरसात का मौसम आने वाला है, आप देखेंगे कि सड़क पे लोग स्विमिंग करते हुए भी नजर आएंगे। तो बड़ा ब्रिज हो, ट्रेन हो, एक्सप्रेसवे हो, सबकी झंडा मोदी जी दिखाते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आती है तो इनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये क्यों भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि बताया जाता है कि इनका कोई परिवार नहीं है। गुजरात के सीएम थे तो पूरे गुजरात को ही अपना परिवार बताते थे और कहते थे कि मेरा कौन है, मैं किसके लिए भ्रष्टाचार करूंगा। आज पूरे देश के लोगों को अपना परिवार बता रहे हैं, लेकिन परिवार के लोग वो कितना जीना दुश्वार कर रखा है, ये तो परिवार के लोग ही बताएंगे। अब ये जो लोग तर्क देते हैं कि उनके कौन है, उनका परिवार नहीं है, तो गब्बर सिंह का भी कोई परिवार नहीं था, वो क्यों वो सब काम करता था। तो परिवार होना ना होना एक अलग बात है, बात उस मानसिकता की होती है और बात लोगों के लेवल की होती है। तो आज देखिए कि क्या वजह है ऐसा, झंडा दिखाया जाता है, तुरंत बाद कहीं क्रैक पड़ जाता है, कहीं टूट जाता है, कहीं धंस जाता है। ये कमोबेश हर जगह की स्थिति है, जो कि मैंने कहा आपसे कि अगर निकालेंगे तो इसकी लंबी फहरिस्त मिलेगी। तो क्या ऐसा सिद्धि है, क्या ऐसा प्रभाव है कि इनके झंडा दिखाने के कुछ समय बाद ही ये सारे प्रकोप शुरू हो जाते हैं। आप भी जरूर विचार कीजिए। तो चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।